हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा कि ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली के अंतर्गत वर्गीकरण कैसे किया जाता है और ओलिगोपोली की क्या विशेषताएं हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ओलिगोपोली के अंतर्गत प्राइस डिटरमाइनेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण किन तरीक़ों से किया जाता है। इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि स्वतंत्र मूल्य निर्धारण। स्वतंत्र मूल्य निर्धारण का अर्थ होता है कि फर्म बिना दूसरी फर्म के प्रभाव या हस्तक्षेप के भी स्वतंत्र मूल्य का निर्धारण कर लेती है। इट मीन्स कि ओलिगोपोली के अंतर्गत ऐसे भी फर्में शामिल होती हैं जो अपना मूल्य खुद ब खुद और स्वयं निर्धारित कर लेती हैं। तो मूल्य निर्धारण में प्रत्येक फर्म का एकाधिकारी होना आवश्यक होता है और प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तुओं का मूल्य अपने अपनी इच्छानुसार निर्धारित कर सकती है। तो ओलिगोपोली में एक फर्स्ट पॉइंट होता है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, मतलब स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की कोई भी फर्म अपने वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकती है तथा यदि फर्म के द्वारा अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो फर्म अपने वस्तुओं का मूल्य अलग अलग निर्धारित कर सकती है। अब आता है दूसरा कि गुटबंदी के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, मतलब प्राइस निर्धारण अंडर कार्टेल। कार्टेल बनाकर भी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे कि एग्रीमेंट हो गया कि 4 फर्में एक साथ काम करेंगी, अब उसमें एक प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है और चारों फर्में उसको फॉलो करती हैं। ये होता है कार्टेल बना के मूल्य निर्धारण। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी फर्म नुकसान की स्थिति में नहीं जाए। इस तरह से फर्म के इस संयोग को शक्तिशाली एकाधिकारी भी माना जाता है कि पावरफुल मोनोपोलिस हो जाता है जब एक फर्म एक अत्यधिक लाभ को मैक्सिमाइज करते हुए, अपने लाभ को अधिकतम करते हुए उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देती है और बाकी जो उसके अंडर में फर्में होती हैं जो समझौता के अंतर्गत एक एग्रीमेंट के अंतर्गत शामिल होती हैं, वह फर्में उस मूल्य निर्धारण किए हुए मार्ग को फॉलो करती हैं। इट मीन्स कि एक कार्टेल बना लिया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि एक शक्तिशाली मूल्य निर्धारित किया जाए जो समूचे उद्योग को लाभ अधिकतम करने के दृष्टिकोण से होता है और सभी फर्में उस मूल्य को फॉलो करती हैं। ये होता है कि गुटबंदी के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में देखिए कि ई बिंदु पर संतुलन है जहां N3 और E1 खींचा गया है। N3 और E1 है जिस पे संतुलन दिखाया गया है। इसमें जो है TAR, जो आपका TAR है, TAR जो है को वह E1 बिंदु पे कट कर रहा है। डायग्राम एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि TAR को E1 बिंदु पे कट कर रहा है। कौन? तो E बिंदु पे जिस पे संतुलन हो रहा है वो। इस प्रकार पूरे उद्योग की एकाधिकारात्मक कीमत जो है वह N3E1 है। पूरे उद्योग में जो प्राइस डिटरमाइनेशन किया गया है वह N3 और E1 है, निश्चित किया गया है। इस कीमत पर उद्योग के कुल उत्पादन की मात्रा ON3 है, जो 2 फर्मों के उत्पादन का योग है। ये एक कार्टेल बना दिया गया है जिसमें मूल्य रखा गया है टोटल एवरेज रेवेन्यू, जो है टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, TMC टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल एवरेज रेवेन्यू है। उसमें E1 ON3 उत्पादन हो रहा है और N3E1 प्राइस निर्धारित किया गया है जो लाभ को मैक्सिमाइज करता है, सबसे अधिक बेनिफिट दे रहा है, जैसा ये डायग्राम बता रहा है। अब इसमें 2 फर्में और हैं जिसे आप देख रहे हैं MC1 MC2, इनका सहयोग है। ये जो उत्पादन कर रही हैं इनका टोटल बेनिफिट E1 पे आ रहा है। ये एरिया जो है इनके बेनिफिट को दिखा रहा है। इन दोनों के सहयोग से ON2 के सहयोग से टोटल उत्पादन ON3 हो रहा है।
तो दोनों फर्में अपनी अपनी उत्पादन की मात्रा को N3E1 या OP1 कीमत पे बेचेंगी, जो प्राइस निर्धारित हुआ है उसी पे बेचेंगी। तो ये दोनों फर्में भी, जो छोटी छोटी कार्टेल फर्में आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी अपने वस्तु को OP1 प्राइस पर या N3E1 प्राइस पे बेचेंगी। यह है कि इसके बीच लाभ जो है वो सबसे अधिक लाभ, संयुक्त लाभ का बंटवारा दो फर्मों के बीच कर दिया जाता है, जिससे सापेक्षिक सौदा शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। ये होता है कि कार्टेल बना के या गुटबंदी या एग्रीमेंट करके किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। इट मीन्स कि इसमें 3 फॉर्में शामिल हैं। एग्रीमेंट के जरिए एक मैक्सिमम लाभ को ध्यान में रखते हुए प्राइस निर्धारित कर दिया गया है, OP1। इसमें 2 और फॉर्में हैं जो उत्पादन तो ON1 करेंगी लेकिन बेचेंगी, OP उत्पादन करेंगी लेकिन बेचेंगी OP1 प्राइस पे, मतलब इतना बेनिफिट लेते हुए ये बेचेंगी वस्तुओं को। तो ये होता है नंबर 2 पॉइंट कि कार्टेल बना के या गुटबंदी के अंतर्गत वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना। ऑलिगोपॉली में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि स्वतंत्र मूल्य निर्धारण, मतलब कोई भी फर्म अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकता है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा होता है कि कार्टेल बना के वस्तु का मूल्य निर्धारण। अब तीसरा होता है कि कीमत नेतृत्व के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। इसमें देखिए, इसमें तो कार्टेल बना के आपने समझा। इसमें होता है कि यदि एक ही फर्म द्वारा सदैव या प्रायः अपनी कीमत में परिवर्तन किया जाता है और अन्य विक्रेता सदैव अथवा प्रायः इन कीमत परिवर्तन का अनुसरण करते हैं, तो ऐसा कीमत निर्धारण मूल्य नेतृत्व के अंतर्गत होता है। इट मीन्स कि इसमें एक फर्म होती है जो लीड करती है, जो लीडर बन जाती है, और उसी के अनुसार, उसी के अंतर्गत बाकी फर्में होती हैं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कीमत नेतृत्व के अंतर्गत एक फर्म, जो कि साधारणतः कोई बड़ी फर्म होती है, मूल्य निर्धारित करती है और अल्पाधिकारी उद्योगों के अंतर्गत अन्य सभी फर्में उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी, पेट्रोल बनाने वाली कंपनी, पेन की कंपनी, वो एक कीमत निर्धारित करती है, जो लीडिंग फर्म होती है वह एक कीमत निर्धारित करती है और बाकी फर्में उसका अनुसरण करने लगती हैं। मूल्य का निर्धारण करते समय जो कीमत नेतृत्व करता है, जो लीडिंग करता है, वो निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि कीमत नीति के प्रति प्रतिद्वंदी फर्म की क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि वो कीमत निर्धारित किया है तो उसका जो प्रतिद्वंदी फर्म है वो क्या प्रतिक्रिया करता है, उसकी तथा उसके प्रतिद्वंदी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या है, और प्रतिद्वंदियों की कीमत नीति के विषय में उसका अपना ज्ञान क्या है। तो ये होता है कीमत नेतृत्व के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। कीमत नेतृत्व उसे कहते हैं जब उद्योग की कोई एक फर्म कीमत का निर्धारण करती है और बाकी सारी फर्में उसको फॉलो करती हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए। इस चित्र में आप देखेंगे कि MC1 तथा MC2 को दिखाया गया है। MC1 और MC2 को दिखाया गया है, और जो कि इसका मार्जिनल आगम वक्र है, सीमांत आगम रेखाएं हैं, जिन्हें AR और MR रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, AR और MR रेखा द्वारा दिखाया गया है। पहली फर्म की उत्पादन लागत जो है वो MC1 है। अपेक्षाकृत दूसरी फर्म की उत्पादन लागत MC2 है। पहली फर्म का संतुलन ME1 पे है और दूसरी फर्म का ME1 पे है। इस पर जो है ON1 मात्रा का उत्पादन होता है और इसकी कीमत N1P1 है। इसकी कीमत N1P1 है। दूसरी फर्म का साम्य E बिंदु पे है और ON मात्रा का उत्पादन होता है और उसकी कीमत NP है। यदि इन दोनों फर्मों की उत्पादित मात्राओं तथा कीमत के बीच तुलना की जाए तो ज्ञात होता है कि पहली फर्म की कीमत N1P1 कम है दूसरी फर्म की कीमत NP से। देखिए, पहली फर्म की कीमत जो है N1P1 कम है और दूसरी फर्म की कीमत NP अधिक है, तो इसमें लीड करेगी ए वाली कंपनी जिसका प्राइस अधिक है, और इसी मूल्य पे NP मूल्य पर ही वो अपने वस्तु का पहली फर्म इसमें फर्म कीमत निर्धारित करेगी और NP कीमत पर सारी फर्में अपनी वस्तु को बेचेंगी। जो लाभ को अधिकतम कर रही है उसी कीमत पर सारी फर्में अपनी वस्तु को बेचेंगी। इसमें होता यह है कि एक फर्म जो लीडर फर्म है वो कीमत निर्धारित कर देती है तो बाकी फर्में उसका अनुसरण करती हैं। तो इस तरह से होता है कि प्राइस का निर्धारण कीमत नेतृत्व के अंतर्गत किस तरह से
किया जाता है। तो हमने इन दोनों क्लास में समझ लिया कि ओलिगोपॉली क्या है, उसके मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसमें क्या विशेषताएं हैं और उसका क्या वर्गीकरण है।